बुरहानपुर में नगरीय निकाय चुनाव से पहले धीरे धीरे ही सही लेकिन अब सत्ताधारी दल बीजेपी में भी गुटबाजी सार्वजनिक तौर पर खुलकर सामने आ रही है। इसकी ताजी बानगी पिछले दिनों मिशन नगरोदय कार्यक्रम में भी देखने को मिली। बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज लधवे और पूर्व महापौर अनिल भोसले के बीच भाषण के दौरान नाम का जिक्र नहीं करने पर पूर्व महापौर अनिल भोसले अपने ही संगठन के अध्यक्ष से उन्होंने नाराजगी जताई, जिसके बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज लधवे अपने भाषण के बाद कार्यक्रम से चले गए। विपक्षी दल कांग्रेस चुटकी लेते हुए इसे बीजेपी की गुटबाजी करार दे रही है। बुरहानपुर में जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नेता कार्यक्रमों में ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की पिछले दिनों सार्वजनिक हुई गुटबाजी के बाद अब सत्ताधारी दल बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। इसकी ताजी बानगी पिछले दिनों प्रदेश व्यापी मिशन नगरोदय कार्यक्रम के दौरान नजर आई। इस कार्यक्रम में पूर्व महापौर अनिल भोसले ने जैसे ही माइक थामा, उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां, खासकर अमृत सीवरेज योजना और जलावर्धन योजना का बखान करना शुरू कर दिया। इसके बाद बारी बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज लधवे के भाषण की आई, तो उन्होंने 15 साल से बीजेपी के 3 महापौरों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया और अनिल भोसले के योगदान का उल्लेख करना भूल गए। इस पर कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस की मौजूदगी में अनिल भोसले ने अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज लधवे को टोका और कहा कि उनके कार्यकाल में इन योजनाओं का भूमि पूजन शिलान्यास हुआ है। आप देखना, आपके घर के पास में हमने 34 वार्डों को सुरक्षित कर दिया और आने वाले समय में मैंने देखा कि आपने अभी पैसे और सरकार से मांगे हैं। मेरा पूरा शहर हम सीवरेज होगा तो सीवरेज होने का मतलब है हमारे शहर से बीमारी भागेगी। बीमारी एक तो गंदगी से होती है, बीमारी एक तो पानी पेट में जाता है, उसके कारण भी फिल्टर पानी नहीं होता, हर आदमी वो फिल्टर पानी पी नहीं सकता। अतुल पटेल जी, दीदी और नंदू भैया के सहयोग से जो योजना स्वीकृत हुई, उस योजना में अनिल भोसले जी ने उनको आगे बढ़ाया। उसी योजना को माधुरी पटेल जी ने उसी योजना को आगे बढ़ाया। ये शुरुआत हमारे पूर्व महापौर ने इस योजना के लिए बहुत काम किया और अभी वो योजना अंतिम स्वरूप में है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज लधवे बीच कार्यक्रम में ही चले गए। अब जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। विपक्षी दल कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज लधवे और पूर्व महापौर अनिल भोसले पर सरकारी कार्यक्रम को खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी की केवल शुरुआत है। उन्होंने सरकारी कार्यक्रम में पूर्व महापौर अनिल भोसले और बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज लधवे के भाषण देने पर सवाल भी खड़े कर दिए। क्या है कि जिलाध्यक्ष अभी चूंकि नए नए बने और महापौर जो है पिछले 15 वर्षों से बुरहानपुर में और वर्तमान जो निवृत्तमान नए नए हुए हैं, इनके 5 साल का सबसे बदतर कार्यकाल बुरहानपुर के इतिहास का रहा है। काम तो कुछ नहीं किया। बेचारा नया अध्यक्ष है, भले उनकी पार्टी का है, भाजपा का, ताकि उसने हकीकत को बयान उस कार्यक्रम में जरूर किया। और जो पार्टी शुचिता की बात करती है, सुशासन की बात करती है, डिसिप्लिन की बात करती है, आज उस पार्टी में सरकार का कार्यक्रम है। क्या अधिकार था महापौर, पूर्व महापौर को वहाँ बीच में बात करने का? क्या अधिकार से जिला भाजपा के अध्यक्ष ने वहाँ स्पीच दी? ये तो सरकार का कार्यक्रम था। ठीक है, विधायक दे, सांसद दे, जनप्रतिनिधि कोई वहाँ अपनी बात रखता तो समझ में आती। सरकार को, बैठे अधिकारियों को भी इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि सरकार के कार्यक्रम में सरकार के जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि वहाँ बात करें। वहीं इस विवाद के बाद जब बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज लधवे से सवाल किए गए तो उन्होंने मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा कि दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के घर सांत्वना देने कई बीजेपी के नेता पहुंचे थे, इसलिए उन्हें कार्यक्रम के बीच में जाना पड़ा। साथ ही भाषण के दौरान पूर्व महापौर अनिल भोसले के टोकने पर उन्होंने कहा कि शायद उन्हें समझने में कोई गलती हुई और ये कोई गुटबाजी नहीं बल्कि पार्टी के अंदर का मामला है, जिसे वो जल्द ही सुलझा लेंगे। नहीं, मैं कार्यक्रम से नहीं गया। एक्चुअली मुझे नंदू भैया के यहाँ पर कुछ लोग बाहर से हमारे चीफ गेस्ट आने वाले थे बैठने के लिए, तो उनके साथ मुझे जाना था। उनका फ़ोन आ गया, वो शनिवार चौराहा पहुँच गए थे, तो मैं कार्यक्रम से उस समय निकल के चला गया। लेकिन वो जो विषय था वो विषय
हो सकता है कि अनिल भाई को समझ में नहीं आया या मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो गई होगी। मैं बोलने लगा कि नंदू भैया ने भी उसके लिए काफ़ी प्रयास उस समय किए। अतुल भाई जब महापौर थे तब भी उसकी DPR बनी थी। बाद में फिर वो उस फंड से पैसा नहीं आ पाया, फिर बाद में वर्ल्ड बैंक से वो स्वीकृत हुआ और फिर माधुरी पटेल जी के समय में भी उसके लिए प्रयास हुए और अनिल भाई के समय में DPR बनी और ठेके हो गए। तो सारे महापौरों ने, हमारे भाजपा के महापौरों ने उसके लिए प्रयास किए। हो सकता है कहीं सुनने में समझने में अनिल भाई को भी कंफ्यूज हुआ होगा, इसलिए उन्होंने बीच में टोका कि मैंने भी प्रयास किए। मैंने उनका नाम भी लिया था, मैंने कि आपके भी प्रयास से ये सब काम हुए यहाँ पर। लेकिन कभी कभी होता है, सुनने समझने में कोई बात हो गई होगी, वो इस मैटर में, ये पार्टी का हमारा अंदरूनी मैटर है, हम हमारे बैठ के इस मैटर को निपटाएंगे। वहीं सियासी जानकारों का मानना है कि बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज लदवे और पूर्व महापौर अनिल भोसले ने जो किया उससे पार्टी की गुटबाजी उजागर हो रही है और आने वाले दिनों में पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अनिल भोसले जी का बीच में टोकना, अध्यक्ष जी का चले जाना, ये दोनों ही घटना जो है ये पार्टी को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना हुई है। अगर अनिल भोसले जी ने कुछ बीच में बोला था तो उसका प्रॉपर जवाब उन्होंने दे दिया था कि मैं आपका नाम आगे लेने ही वाला था। अब कार्यक्रम छोड़ के जाना, कार्यक्रम तो उन्हीं का था और खासतौर से जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की जो है योजनाओं के संबंध में वो भाषण था और वो कार्यक्रम हो रहा था, तो उनको भी जो है ये कार्यक्रम छोड़ के नहीं जाना था। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? मतलब उनकी गुटबाजी बोलते जिसको बढ़ेगी कि? देखिए, गुटबाजी जो है वो तो अब रोडों पे आना चालू हो गई है और इसका कहीं ना कहीं नुकसान बड़े पैमाने पे पार्टी को उठाना ही पड़ता है। साफ है कि तस्वीरें झूठ बयान नहीं करती और जिस तरह से बीच कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व महापौर ने जिलाध्यक्ष को टोका, उससे बात साफ हो जाती है कि पार्टी के अंदर ऑल इज गुड नहीं है और इस आपसी टकराव से पार्टी को आने वाले निकाय चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। बुरहानपुर से न्यूज़ 18 के लिए शारिक अख्तर की रिपोर्ट।